ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हाँ मेरे दोस्तों, आप शुरुआत करते हैं फ्यूचर बिल 247 में, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज जोरदार हिंदी की तीसरी क्लास चलने वाली है, तो सारे बच्चे जोरदारी के साथ में जुड़ जाएंगे, और जो बच्चे नए आएंगे वो शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करना ना भूलें मेरे लाल। तो ये तीसरी आपकी वीडियो और बहुत जोरदार यहाँ पे आपको कंसेप्ट के साथ में पूरा का पूरा क्लियर कराते हुए चलेंगे। तो मेरे लाल आज चालू करेंगे तीसरा पार्ट, और इस तीसरे पार्ट में प्रैक्टिस सेट है पूरा का पूरा। तो पहले क्वेश्चन से प्रारंभ करते हैं और ध्यान देते हैं क्या लिखा है। तो लिखा है, पहला क्वेश्चन देखेंगे मेरे लाल, क्या लिखा है कि दैत धन अरि संधि विच्छेद का सही संधि शब्द है। लिखा है, पहला लिखा है कि दैत्यारी होगा। दूसरा क्या लिखा है मेरे लाल, यहाँ पे देखेंगे, दूसरा लिखा हुआ है दैत्यारी होगा, दूसरा है दैत्यारी होगा, तीसरा लिखा है दैत्यारी होगा और दैत्यारिया होगा। सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे कि आपका राइट आंसर क्या होगा। क्या यहाँ पे दैत्यारी होगा, क्या आपका दैत्यारी होगा, क्या दैत्यारी होगा, क्या आपका दैत्वारिया होगा। सारे बच्चे कमेंट करेंगे। बहुत जोरदार प्रश्न है मेरे लाल। देखा जाएगा जो यहाँ पे कमेंट को देखे, यहाँ पे देखे क्वेश्चन, तो क्या लिखा है, दैत धन अरि लिखा है। क्या लिखा है मेरे लाल, दैत धन अरि। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या लिखा है, आ प्लस आ के मिलाने पर क्या बनता है मेरे लाल, बड़ा आ का निर्माण होता है। जब बड़ा आ का निर्माण होता है तो हम कैसे इसको बनाएंगे, पहले वाले पॉइंट को पूरा का पूरा यहाँ पे क्या कर देना है, आपको लिख देना है, और यहाँ पे आ प्लस आ के मिलने पर बड़ा आ ये बन जाएगा, और ये लास्ट में इस आ को हटाएंगे मेरे लाल और री को यहाँ पे उतार देंगे, तो दैत धन अरि बराबर क्या हो जाएगा, दैत्यारी हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्नों का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे चेक कर लीजिए मेरे लाल, दैत्यारी कहाँ लिखा हुआ है, तो दैत्यारी सही लिखा हुआ है बी में, तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। तो पहले प्रश्न का जितने बच्चे यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, जितने बच्चे यहाँ पे बी आंसर लगा रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर लगा रहे हैं। अरे मेरे लाल यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा, ये भी बी दिया है, ये भी बी दिया है, तो इसको आप सी बना लीजिए, तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और जितने बच्चे यहाँ पर सी आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। चलेंगे दूसरे प्रश्न की ओर, और दूसरा प्रश्न क्या कहता है ध्यान देंगे। आज के सेशन का ये दूसरा प्रश्न है, और दूसरे प्रश्न का जोरदार आंसर सारे बच्चों को देना है। देखेंगे मेरे लाल, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, विकार को कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे क्या संधि कहते हैं, क्या समास कहते हैं, क्या आपका उपसर्ग कहेंगे, क्या प्रत्यय कहेंगे। सारे बच्चे यहाँ पर फटाफट जवाब देंगे, सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। मेरे लाल यूपी पेट के लिए बहुत जोरदार बैच चल रही, संकल्प बैच, और हमने संकल्प लिया है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये पूरी की पूरी क्लास मेरे लाल केवल पेट और पेट के लिए है, पेट के अलावा किसी के लिए नहीं है। तो जितने बच्चे पेट की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। तो देखेंगे मेरे लाल, अगर हम बात कर लें संधि की, तो सबसे पहले आप सबसे लोग लिखा कर लेंगे, संधि की हेडिंग डाल लेंगे क्या होता है। तो लिख लेंगे मेरे लाल कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे लाल, संधि कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहेंगे मेरे लाल, संधि कहते हैं। अगर जो यहीं पे हम समास कर देते हैं मेरे लाल, तो समास क्या होता है, समास का अर्थ क्या होता है, आप ध्यान देंगे, समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। क्या होता है मेरे लाल, संक्षेपीकरण होता है, अर्थात जहां पर दो शब्दांशों को आपस में मिलाया जाए और उनमें जो विकार उत्पन्न हो जाए उसे क्या कहेंगे मेरे लाल, समास कहेंगे। अब बात आती है लाल कि उपसर्ग क्या होता है, तो उपसर्ग के बारे में भी देखेंगे क्या होता है उपसर्ग। तो जो किसी शब्द के, यहां पर लिख लीजिए, जो किसी शब्द के पहले लगकर, किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थों को बदल देता है, उसके अर्थों को बदल दे, उसे हम क्या कहते हैं मेरे लाल, उपसर्ग कहते हैं। अब बाद में आता है क्या, प्रत्यय। तो प्रत्यय की क्या कहते हैं, जो शब्द के अंत में लगकर, शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थों को बदल देता है, लगकर उसके अर्थों को बदल दे, उसके
अर्थों को बदल दे उसे हम क्या कहेंगे मेरे लाल? प्रत्यय कहेंगे। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम क्या कहेंगे मेरे लाल? संधि कहेंगे। तो जितने बच्चे यहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे? संधि लगाएंगे, वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। और दूसरे का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाल? संधि हो जाएगा। चलेंगे तीसरे प्रश्न की ओर, और तीसरे प्रश्न का जोरदार सारे बच्चे जवाब देंगे। यहाँ पर आपका तीसरे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा मेरे लाल? देख लीजिए कि संधि कितने प्रकार की होती है। सभी लोग फटाफट गोली की तरह छाप देंगे। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या इसका सही आंसर 1 होगा? क्या आंसर 2 होगा? क्या 3 होगा? क्या 4 होगा? गोली की तरह सारे बच्चे छाप देंगे कि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल रुकना नहीं है मेरे लाल, और जोरदारी के साथ में आपको आंसर देना है ना? जोरदारी के साथ में सारे बच्चे यहाँ पे जवाब देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। चलते हैं मेरे लाल, बात कर लेते हैं। संधि की बात किया जाए कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक का नाम क्या है मेरे लाल? स्वर संधि नाम है। एक का नाम क्या है? स्वर संधि। दूसरे का नाम क्या होता है मेरे लाल? व्यंजन संधि। क्या होता है? व्यंजन संधि होता है। और तीसरे का नाम क्या है मेरे लाल? विसर्ग संधि। कौन सा? विसर्ग संधि है। अब याद कर लेंगे मेरे लाल, स्वर संधि किसे कहते हैं? तो दो स्वरों के मेल से, यहाँ पे लिख लीजिए, स्वरों के मेल से, स्वरों के मेल से, स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहेंगे। अब व्यंजन की बात किया जाए तो व्यंजन, और व्यंजन के साथ में मेरे लाल स्वर के मेल से, व्यंजन प्लस स्वर के मेल से होने वाले विकार को व्यंजन संधि कहेंगे। और यहाँ पे देख लिया जाए तो विसर्ग के बाद स्वर के मेल से होने वाले विकार को क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। अब अगला बात करेंगे मेरे लाल, यहाँ पे एक पॉइंट और बोल देता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं मेरे लाल? तो स्वर संधि के पहला जो भेद होता है उसको हम क्या कहते हैं मेरे लाल? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं गुण संधि कहते हैं, गुण स्वर संधि कहते हैं। और तीसरा जो होता है मेरे लाल वो होता है आपका यण स्वर संधि होता है, यण स्वर संधि होता है। और तीसरा जो होता है मेरे लाल वो आपका क्या होता है? वृद्ध स्वर संधि होता है, वृद्धि स्वर संधि होता है, स्वर संधि होता है मेरे लाल। और आपका जो पांचवा होता है वो अयादि स्वर संधि होता है। क्या होता है मेरे लाल? अयादि स्वर संधि होता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि संधि का पूरा पूरा यहाँ पे बता दिया। पहला आप देखेंगे कि स्वर संधि के कितने भेद, तो स्वर संधि के 3 भेद लिखेंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि लिखेंगे। फिर आपसे अगर जो क्वेश्चन में ये पूछ रहे मेरे लाल कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा यण स्वर संधि, चौथा वृद्ध स्वर संधि और पांचवा आपका अयादि स्वर संधि होता है। तो आपने देखा कि ये संधि के आपके 5 भेद होते हैं। अब याद रखिएगा कि दीर्घ स्वर संधि का जो सूत्र होता है वो अकः सवर्णे दीर्घा होता है मेरे लाल। अगर गुण संधि का आपका सूत्र पूछ ले तो क्या होता है? आदि गुणा होता है। और यण संधि का सूत्र क्या होता है? इको यणज हो जाता है। वृद्ध संधि का क्या होता है? वृद्धि रेची हो जाता है। और अयादि संधि का सूत्र आपसे पूछ ले मेरे लाल तो क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? इचो यचो अय भयावह लगा देंगे, एचो अय भयावह लगा देंगे। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? संधि के कितने भेद होंगे मेरे लाल? 3 भेद होंगे। तो जितने बच्चे यहाँ पे आंसर सी लगाएंगे वो बिल्कुल जोरदार आंसर लगाएंगे। बहा के पसीना मंजिल को पाना पड़ता है, बहा के पसीना मंजिल को पाना पड़ता है। तरक्कियां दहेज में नहीं मिलती साहब, इन्हें कमाना पड़ता है, इन्हें कमाना पड़ता है। हम लोगों को मेरे लाल बिल्कुल लग जाना पड़ेगा, दिन रात एक कर देना पड़ेगा, तभी जाकर के हम तरक्कियों को मिल पाएंगे मेरे लाल। कभी भी ये दहेज में नहीं मिलती, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, आपको स्वयं से मेहनत करना पड़ेगा कुछ पाने के लिए। चलते हैं आज का सेशन का चौथा प्रश्न आपके सामने है, आप जोरदार इसका आंसर दीजिएगा। मेरे लाल लिखेंगे कि दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। क्या आपका यहाँ पे गुण संधि होगा, क्या दीर्घ संधि होगा, क्या व्यंजन संधि होगा, क्या यण संधि होगा? अगर जो मेरे लाल यहाँ पे हम क्या कर दें, यहाँ पे अगर जो इसका संधि विच्छेद कर दें तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या होगा। चलते हैं मेरे लाल, बात करते हैं। अगर दयानंद का देखा जाए तो क्या हो जाएगा? दया धन आनंद। क्या हो जाएगा मेरे लाल? दया धन आनंद हो जाएगा। दया धन आनंद बराबर क्या हो जाएगा मेरे लाल? दयानंद हो जाएगा। क्या होना हो जाएगा? दयानंद हो जाएगा। और आपने देखा दया, यहाँ पे देखेंगे दयानंद हो जाएगा। और दयानंद में आपने देखा क्या मेरे लाल? ये दयानंद हो गया। अब दयानंद में आप चेक कर लीजिए मेरे लाल, ये दयानंद हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं दयानंद हो गया, आप ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आपका दयानंद हो गया। अब दयानंद में मैंने बताया मेरे लाल
कि दयानंद का संधि विच्छेद मैंने क्या कहा किया, दया धन आनंद बराबर बन गया क्या, दयानंद बन गया। अब आप यहाँ पे चेक कर लीजिए मेरे लाल, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे बड़ा आ, और बड़ा आ के बाद में भी क्या लिखा है मेरे लाल, बड़ा आ। जहाँ पे मैंने कहा क्या कि एक समान स्वरों के मेल से जहाँ पर विकार उत्पन्न होगा उसको हम क्या कहेंगे, मेरे दीर्घ संधि कहेंगे। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उनके लिए सारे बच्चे यहाँ पे नोट लिखेंगे और उस नोट में लिख लेंगे एक पॉइंट में कि यहाँ पे कहाँ कहाँ स्वर संधि होगा। आज के बाद मेरे लाल कभी भी भूलेंगे नहीं। तो याद रखिएगा, यदि 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 वर्ण के दूसरे अक्षर, यदि वर्ण के दूसरे अक्षर, दूसरा अक्षर यहाँ पे लिख लीजिए, दूसरे अक्षर में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा लगी हो, की मात्रा लगी हो तो वहाँ यहाँ पे लिख लेंगे, तो वहाँ दीर्घ संधि होगा, तो वहाँ दीर्घ संधि होगा। आप इस पॉइंट को मेरे लाल नोट कर लेंगे, दीर्घ संधि होगा। अब आप यहाँ पे देख लीजिए मेरे लाल कि दूसरे वाले शब्द में आपको क्या मिल गया, बड़ा आ की मात्रा मिल गया, बड़ा आ की मात्रा मिल गया। जब बड़ा आ की मात्रा मिल गया तो यहाँ पे आपका दीर्घ संधि होगा। तो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे लाल, बी हो जाएगा। और जितने बच्चों ने यहाँ पे आंसर बी दिया है वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। चलेंगे आज का अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान देंगे। आज के सेशन का 5वां प्रश्न आपके सामने है। बहुत सारे प्रश्नों की श्रृंखला है, बिल्कुल जोरदार यूपी पेट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। तो मेरे लाल बिल्कुल आपको बिल्कुल रुकना नहीं है, जोरदारी के साथ में जुड़ जाना है और अपने दोस्तों के पास में इस वीडियो को शेयर करना है। लिखा क्या मेरे लाल कि कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, क्या वृद्धि संधि होगा, क्या दीर्घ संधि होगा, क्या यण संधि होगा, क्या विसर्ग संधि होगा। सारे बच्चे फटाफट कमेंट करेंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। मेरे लाल अभी मैंने बताया था, क्या बताया था कि बड़ा आ, अगर जो बीच वाले पहले यानी क्या सेकंड वाले में बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा मिल जाए, आप बिना सोचे समझे क्या लगा देंगे मेरे लाल, दीर्घ स्वर संधि लगा देंगे। और आप यहाँ पे देखिए मेरे लाल, यहाँ पे आप चेक भी कर लीजिए कि बड़ा आ की मात्रा कहाँ लगा है, यहाँ पर लगा है। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। अगर जो मेरे लालों को नहीं आता है तो यहाँ पे देख लीजिए मेरे लाल, इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, कपिधन क्या हो जाएगा मेरे लाल, ईस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कपिधन ईस हो जाएगा। यहाँ पे छोटी ई और छोटी ई के बाद में बड़ी ई, इन दोनों के मेल पर क्या बनेगा मेरे लाल, बड़ी ई बनेगा। जब बड़ी ई बन जाएगा तो ये छोटी पी किस में बदल जाएगा, बड़ी पी में। ये कपी बड़ी पी में बन जाएगा। इसको हटाएंगे मेरे लाल और शाख उतार लेंगे तो क्या बन जाएगा, कपीस मेरा राइट आंसर हो जाएगा। और कपीस में कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। और जितने बच्चे यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि लगाएंगे वो बिल्कुल सही आंसर लगाएंगे। चलेंगे आज का अगला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन बोर्ड पर, जोरदारी के साथ में सारे बच्चे जवाब देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। सारे बच्चे फटाफट जवाब दीजिए कि निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। यहाँ पे दीर्घ संधि युक्त आपका पद कौन सा है, क्या आपका महर्षि होगा, क्या आपका देवेंद्र होगा, क्या आपका दैत्यारी होगा, क्या सूर्योदय होगा। चलो मेरे लाल यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका कहाँ कहाँ क्या क्या होगा। सारे बच्चे यहाँ पे फटाफट जवाब देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। अगर जो हम महर्षि की बात करें तो क्या हो जाएगा मेरे लाल, महाधन ऋषि बराबर क्या हो जाएगा मेरे लाल, महर्षि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महर्षि हो जाएगा। अगर जो हम बात कर लें यहाँ पे देवेंद्र की बात करें तो देवधन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा मेरे लाल, यहाँ पे आपका देवेंद्र हो जाएगा। और अगर जो हम बात कर लें यहाँ पे सूर्योदय की तो सूरधन उदय बराबर क्या हो जाएगा मेरे लाल, सूर्योदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूर्योदय हो जाएगा। और आपने देखा, मैं आपको एक चीज बता दूं मेरे लाल कि जहां पर आपको क्या मिल जाए, यानी दूसरे वाले वर्ण में एक पाई मिल जाए, उनमें आप सभी में क्या लगा दीजिए मेरे लाल, वहां पे आप गुण संधि लगा दीजिए। कौन संधि लगा दीजिए, गुण संधि लगा दीजिए। और जहां पर आपको आधा शब्द दिखाई दे, जैसे आपने यहाँ पे देखा महर्षि लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका यण संधि हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे लाल तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे दैत्यार लिखा है तो आपने दैत्यार में देखा क्या कि दैत्य धन क्या लिखा है, दैत्य धन अरि लिखा है। और दैत्य धन अरि बराबर क्या हो जाएगा मेरे लाल, दैत्यारी। यहाँ पे आ के बाद में आ मिलने पर बड़ा आ का निर्माण हो जाएगा। जब बड़ा आ का निर्माण होगा तो ये इस प्रकार बन जाएगा मेरे लाल, दैत्यारी बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और जितने बच्चे यहाँ पे डी आंसर लगाएंगे वो बिल्कुल राइट
आंसर लगाएंगे। चलेंगे, आज के सेशन का अगला प्रश्न आपके सामने है। सारे बच्चे यहाँ पे फटाफट जवाब देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। लिखा है कि पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। सारे बच्चे यहाँ पे फटाफट जवाब देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। क्या यण संधि होगा, क्या गुण संधि होगा, क्या अयाध संधि होगा, क्या यहाँ पे 243। सारे बच्चे यहाँ पे फटाफट जवाब देंगे। जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं वो हमारी पहली वीडियो संधि को देखना ना भूलें, ताकि आपको जोरदारी के साथ में संधि समझ में आ जाए। तो मेरे लाल सारे बच्चे यहाँ पे फटाफट जवाब देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। मेरे लाल यहाँ पे बात कर लिया जाए कि पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा। ये जो पवित्र शब्द लिखा है, इस पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पोधन, पोधन क्या हो जाएगा मेरे लाल, इत्र हो जाएगा। अब पोधन इत्र बराबर क्या बन जाएगा मेरे लाल, पवित्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा। अगर ओ के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो इन दोनों के मिलने पर क्या होता है, ओ के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो ये क्या बनेगा मेरे लाल, पौ बन जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देखिए ई है तो ई के आधार पर यहाँ पे क्या बन जाएगा, पभी बन जाएगा। और इसको हटाएंगे और इस तरह को उतार लेंगे तो क्या बन गया, पवित्र बन गया। तो पोधन इत्र बराबर क्या हो गया, पवित्र हो गया। और यहाँ पर आपका जो संधि होगा मेरे लाल वो अयाध संधि होगा। कौन सा होगा, अयाध संधि होगा। और जितने बच्चे यहाँ पे आंसर क्या लगाएंगे, जितने बच्चे यहाँ पे आंसर बी लगाएंगे वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलेंगे, आज के सेशन का 8वां प्रश्न क्या कहता है। सारे बच्चे फटाफट जवाब देंगे। सारे बच्चे यहाँ पे फटाफट जवाब देंगे कि यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा। सारे बच्चे यहाँ पे जोरदारी के साथ में आंसर देंगे कि इत्यादि का संधि, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। फटाफट सभी बच्चे हमारे जवाब देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। क्या आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा इत धन आदि हो जाएगा, क्या इत धन आदि हो जाएगा, क्या यहाँ पे इत धन आदि हो जाएगा, क्या यहाँ पे इत धन आदि हो जाएगा। ये देखेंगे मेरे लाल, ये जो 8 लिखा है इससे कोई मतलब नहीं है। सारे बच्चे फटाफट जवाब देंगे यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट सारे बच्चे जवाब देंगे, बिल्कुल रुकना नहीं है। सारे बच्चे फटाफट जवाब देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। कि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, ठोकरें कहती है मारा जाएगा, लेकिन ये हौसले कहते हैं देख लेंगे, ये हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो मेरे लाल बिल्कुल इस हौसले को मजबूत रखिए और जोरदारी के साथ में सारे आंसर को करते हुए चलिए। तो सारे बच्चे फटाफट यहाँ पे जवाब देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। मेरे लाल यहाँ पे बात किया जाए तो इति धन आदि बराबर, इति धन आदि बराबर क्या हो जाएगा मेरे लाल, इत्यादि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा। और आप यहाँ पे देख लीजिए इति धन आदि केवल किसमें लिखा हुआ है, डी में लिखा हुआ है मेरे लाल। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। और जितने बच्चों ने यहाँ पे डी आंसर दिया है वो बिल्कुल पेपर की खोपड़ी में छेद कर रहे हैं और एकदम जोरदार आंसर दे रहे हैं। चलेंगे, आज के सेशन का अगला प्रश्न आपके सामने है। ये 9वां प्रश्न है और सारे बच्चे यहाँ पे फटाफट जवाब देंगे कि 9वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। क्या आपका हो जाएगा निर्धन अर्थक, क्या आपका निराधन अर्थक, क्या आपका यहाँ पे निधन अर्थक, क्या आपका निराधन अर्थक। सारे बच्चे गोली की तरह इसका आंसर छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है मेरे लाल। एकदम फटाफट छापिएगा सारे बच्चे। अगर जो हम बात करें भैया निरर्थक की तो क्या होता है, निरर्थक की बात किया जाए मेरे लाल तो निधन अर्थक बराबर, निधन अर्थक बराबर क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। संधि का नाम अगर जो पूछ ले इन दोनों को मिलाने पर क्या हो जाएगा मेरे लाल, निरर्थक हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे लाल, निधन अर्थक बराबर निरर्थक हो जाएगा। और निरर्थक में आपका संधि जब पूछे तो आप यहाँ पे देख लीजिए मेरे लाल, सबसे पहले क्या आया है, विसर्ग आया है। विसर्ग के बाद क्या आया है, स्वर आया है। और इसके पहले मैंने बताया था कि जब विसर्ग के बाद स्वर आए तो वहाँ पर आपका संधि कौन सा हो जाएगा, वहाँ पे आपका विसर्ग संधि होगा। और यहाँ पे भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि होगा। जितने बच्चों ने यहाँ पे निधन अर्थक लगा रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर लगा रहे हैं। तो 9वें का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या कहता है, जोरदारी के साथ में सारे बच्चे जवाब देंगे। ये अगला प्रश्न आपके सामने है। सारे बच्चे यहाँ पे फटाफट जवाब देंगे कि 10वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। निराशा का सही संधि विच्छेद है, निराशा का सही संधि विच्छेद है। क्या आपका निराधन आशा हो जाएगा, क्या निर्धन आशा हो जाएगा, क्या यहाँ पे निधन आशा हो जाएगा, क्या यहाँ पे निराधन आशा हो जाएगा। ये द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का
सिक्का वही उछाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। इस बिगड़ैल पड़ोसी को, कौन सा बिगड़ैल पड़ोसी, यानी नल्ला पाकिस्तान, इस बिगड़ैल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए। तू है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। तो मेरे लाल बिल्कुल जोरदारी के साथ में लग जाएंगे। अगर जो हम निराशा की बात करें मेरे लाल, तो निधन, निधन क्या हो जाएगा, निधन आशा बराबर, निधन आशा बराबर क्या हो जाएगा मेरे लाल, निराशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निराशा हो जाएगा। और जितने बच्चे यहाँ पे निधन आशा लगा रहे हैं निराशा में, वो बिल्कुल राइट आंसर लगा रहे हैं। तो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख लीजिए विसर्ग दिया है, विसर्ग के बाद स्वर दिया है, इसलिए यहाँ पे आपका संधि कौन सा हो जाएगा मेरे लाल, विसर्ग संधि हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। तो सारे बच्चे यहाँ पे निराशा में विसर्ग संधि लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान देंगे। आज के सेशन का 11वां प्रश्न आपके सामने है। सारे बच्चे फटाफट गोली की तरह छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। लिखा है महेश का संधि विच्छेद, महेश का सही संधि विच्छेद है। सारे बच्चे फटाफट जवाब देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। क्या महोधन ईस होगा, क्या महाधन ईस होगा, क्या महीधन ईस होगा, क्या महीधन ईस होगा। सारे बच्चे फटाफट यहाँ पे जवाब दे देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। आप एकदम फटाफट जवाब सारे बच्चे देंगे। सारे बच्चे एकदम जोरदारी साथ में जवाब देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। चले मेरे लाल, बात कर लिया जाए महेश की, तो महेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा महाधन ईस। क्या हो जाएगा मेरे लाल, महाधन, महाधन ईस बराबर होता है मेरे लाल महेश होता है। क्योंकि आ के बाद में अगर जो ई मिलता है, माँ आ के बाद में ई मिलेगा, तो ये क्या बनेगा मेरे लाल, ए बनेगा। और यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाधन ईस बराबर बन जाएगा मेरे लाल महेश हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर महेश में महाधन ईस होगा। और जितने बच्चों ने बी अपना जवाब दिया है वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलेंगे आज के सेशन का अगला प्रश्न आपके सामने है। ये 12वां प्रश्न है, और 12वें प्रश्न का बिना रुके सारे बच्चे यहाँ पे जवाब देंगे। लिखा है अन्वय का सही संधि विच्छेद है, अन्वय का सही संधि विच्छेद है। सारे बच्चे फटाफट जवाब देंगे, गोली की तरह सारे बच्चे छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। क्या अनुधन आय होगा, क्या अनुधन आय होगा, क्या यहाँ पे आपका अनुधन आय होगा, क्या अनुधन आय होगा। सारे बच्चे यहाँ पे गोली की तरह छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो चलते हैं मेरे लाल, यहाँ पे इसका आंसर जोरदारी के साथ में बताते हैं। यहाँ पे अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अनुधन, अनुधन आय बराबर, अनुधन अय बराबर क्या बन जाएगा बने लाल, अन्वय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अन्वय बन जाएगा। यहाँ पे होता क्या है, ऊ के बाद में अगर जो आ आता है तो क्या बन जाता है मेरे लाल, वा बन जाता है। अगर जो यहाँ पे ई के बाद में अगर जो आ आएगा तो ये क्या बन जाएगा मेरे लाल, या बन जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जब ऐसे बना तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक बात आप याद रखिएगा कि जब किसी लड़की की शादी होती है मेरे लाल, वो कुछ ना कुछ अंश लेकर के जरूर जाती है। कहती है कि मम्मी पापा से कुछ ना कुछ लेकर के जरूर जाएंगे मेरे लाल। यानी कि या तो आप सोफा सेट लेकर जाएगी, या तो क्या लेकर जाएगी भैया, एसी लेकर के जाएगी। अर्थात लेकर कुछ ना कुछ जरूर जाएगी, अर्थात कुछ अंश लेकर के जाएगी। जब कुछ अंश लेकर के जाएगी तो कैसे इसको बनाएंगे मेरे लाल, जब कुछ ऐसे लेकर जाएंगी तो यहाँ पे देखेंगे ये अनुशब्द लिखा है तो आ पूरा उतार लीजिए, यानी आधा ना लेकर के जाएगी। क्या ले जाएगी, आधा ना ले जाएगी। और यहाँ पे ऊ के बाद में आ आया तो क्या बनेगा, वा बनेगा। तो यहाँ पे वा उतार लीजिए। इसके बाद मेरे लाल इस आ को हटा दीजिए और या उतार लीजिए, तो क्या बन गया मेरे लाल, अनुधन अय बराबर बन गया अन्वय। क्या बन गया, अन्वय बन गया। तो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाल, ए हो जाएगा। और जितने बच्चों ने यहाँ पे ए आंसर लगाया है वो बिल्कुल सही आंसर लगा रहे हैं। यहाँ पे आपकी अगर संधि देखा जाए तो संधि आपका क्या हो जाएगा मेरे लाल, यण हो जाएगा। यण संधि का क्या होता है, सूत्र जो होता है उसको भी आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। ई को यणाची होता है, क्या होता है, ई को यणाची होता है, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। चलेंगे आज के सेशन का 13वां प्रश्न क्या कहता है, फटाफट गोली की तरह सारे बच्चे छाप देंगे कि यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखेंगे मेरे लाल क्या लिखा 13वें प्रश्न का, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। सारे बच्चे फटाफट जवाब देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। क्या आपका यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगा, क्या आपका यहाँ पे गुण संधि हो जाएगा, क्या आपका विद संधि हो जाएगा, क्या यण संधि हो जाएगा। सारे बच्चे फटाफट यहाँ पे जवाब देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। जोरदारी के साथ में सारे बच्चे जवाब देंगे कि यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा परोपकार में। सारे बच्चे देख लीजिए
दीजिए, क्या यहाँ पे विसर्ग संधि होगा, क्या गुण संधि हो जाएगा, क्या यहाँ पे आपका वृद्धि संधि हो जाएगा, क्या यण संधि हो जाएगा। ये परोपकार शब्द लिखा है। अगर जो हम यहाँ पे बात करें मेरे लाल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका संधि विच्छेद। सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर दीजिए। सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सारे बच्चे कमेंट करेंगे। तो मेरे लाल यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, पर धन उपकार, पर धन उपकार बराबर क्या होता है मेरे लाल, परोपकार होता है। अब आप यहाँ पे देखिए, आ के बाद में अगर ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा मेरे लाल, ओ बनेगा। जब ओ बनेगा तो ये क्या बन जाएगा, पर है, इसमें इन दोनों के मिलने पर ओ बना, तो ओ की मात्रा इसमें लग जाएगी। इसको हटाएंगे और पकार शब्द यहाँ पे जोड़ देंगे तो क्या बन गया मेरे लाल, परोपकार बन गया। तो यहाँ पे आपका संधि विच्छेद क्रम में देखेंगे, आ के बाद में ऊ मिलने पर ओ बनता है। जब ओ बनेगा तो आपका संधि क्या हो जाएगा मेरे लाल, गुण संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक पाई मिल रही है, जहां पर एक पाई मिले वहां पे आप कौन संधि लगाएंगे, गुण संधि लगाएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल राइट आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाल, गुण संधि हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है ध्यान देंगे। लिखा है मेरे लाल कि निश्चल का सही संधि विच्छेद है। सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए। क्या निधन होगा, क्या आपका निस्धन चल होगा, क्या आपका निस्धन चल होगा, क्या आपका निधन चल होगा। गोली की तरह सारे बच्चे छाप देंगे। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, फटाफट बताएंगे मेरे लाल। देखेंगे अगर जो हम निश्चल की बात करें तो निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निधन। निधन क्या बन जाएगा मेरे लाल, चल बन जाएगा। और निधन चल बराबर क्या हो जाता है, निधन चल बराबर हो जाएगा निश्चल। सारे बच्चे यहाँ पे देखेंगे, निधन क्या हो जाएगा मेरे लाल, तो निधन हो जाएगा आपका चल, और निधन चल बराबर बन जाएगा मेरे लाल निश्चल बन जाएगा। और निश्चल का सही संधि विच्छेद यही होता है, निधन चल। तो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और जितने बच्चों ने यहाँ पे आंसर डी दिया है वो बिल्कुल पेपर की खोपड़ी में छेद कर रहे हैं और जोरदार आंसर यहाँ पे दे रहे हैं। जितने बच्चे यहाँ पे आंसर डी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही दे रहे हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है ध्यान देंगे। सारे बच्चे यहाँ पे बताएंगे कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे। क्या आपका राइट आंसर उज्जवल होगा, क्या आपका राइट आंसर निश्चल होगा, क्या आपका राइट आंसर राजेंद्र होगा, क्या आपका राइट आंसर दुर्गम होगा। गोली की तरह सारे बच्चे छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। फटाफट छाप देंगे कि उज्जवल होगा, कि निश्चल होगा, कि राजेंद्र होगा, कि आपका यहाँ पे दुर्गम होगा। चलते मेरे लाल बात कर लेते हैं। अगर उज्जवल की बात करें तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत धन क्या हो जाएगा, ज्वल हो जाएगा। और उत धन ज्वल बराबर क्या होता है मेरे लाल, उज्ज्वल होता है। अगर जो हम निश्चल की बात करें तो निधन क्या होता है, चल होता है, और निधन चल बराबर निश्चल होता है। राजेंद्र की बात कर ले तो मेरे लाल राजा धन इंद्र बराबर क्या होता है, राजेंद्र हो जाएगा। और दुर्गम की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा मेरे लाल, दूधन गम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूधन गम हो जाएगा। और दूधन गम, दूरधन यहाँ पे देखेंगे, दूधन गम बराबर क्या हो जाता है मेरे लाल, दुर्गम हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि हो जाएगा। तो अगर जो हम बात करें किसकी, यहाँ पे लिखा किसका, निश्चल का, तो निधन चल और दूधन गम ये दोनों हो जाएंगे मेरे लाल। तो यहाँ पे आपका ये दोनों ऐसे आंसर होना चाहिए, बी और डी दोनों। आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आप यहाँ पे बी और डी दोनों लगा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, निधन चल बराबर निश्चल बन जाएगा। और अगर जो हम बात करें किसका, दुर्गम की बात करें तो दूधन गम बराबर क्या हो जाएगा, दुर्गम आपका हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है ध्यान देंगे। सारे बच्चे यहाँ पे फटाफट जवाब देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। लिखा है सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद है। सारे बच्चे फटाफट गोली की तरह छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। क्या आपका सप्तर्धन ऋषि हो जाएगा, क्या सप्तधन ऋषि हो जाएगा, क्या आपका सप्ताधन ऋषि, क्या सप्तधन ऋषि हो जाएगा, क्या इनमें से कोई नहीं। सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। फटाफट सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे। और जोरदारी के साथ में अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रही हो तो आप लाइक करना ना भूलें मेरे लाल। यहाँ पे आपको इसके अलावा हिंदी के अलावा रीजनिंग की भी क्लास मिलेगी, और आपको जीके जीएस की जोरदार क्लास अंशु सर के द्वारा मिल रही है, और सत्यम सर के द्वारा जोरदार इंग्लिश की क्लास मिल रही है, और इसके अलावा अंजनी सर के द्वारा जोरदार साइंस की क्लास मिल रही है। तो पेट का संपूर्ण बैच चल रहा है मेरे लाल, और 28 अक्टूबर का आपका पेपर है। उसके पहले जोरदार प्रैक्टिस सेट के साथ साथ एकदम जोरदार यहाँ पे आपकी क्लासेस चलेगी। तो आप बिल्कुल सारे
बच्चे जुड़ जाइए और अपने दूर दराज के दोस्तों को, अपने भाइयों को भी आप यहाँ से वीडियो आप भेज सकते हैं। फ्री ऑफ कास्ट में पूरा का पूरा ये क्लास चल रहा है, बिल्कुल पैसा लगने वाला नहीं है मेरे लाल। तो आप भी पढ़िए, अपने दोस्तों को भी बताइए, ये केवल फ्यूचर बिल 247 देगा, बाकी कोई नहीं देगा। आज तक आपने देखा होगा मेरे लाल कि 2 साल पेट का पेपर हो गया, 21 और 22, ये 23वां चल रहा है, यानी तीसरा पेट का पेपर होने वाला है। लेकिन आज तक फ्री ऑफ कास्ट में कोई भी आपकी एकेडमी आपको ऐसा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई है जैसा फ्यूचर बिल 247 आपको उपलब्ध करा रही है। और ये संकल्प बैच है मेरे लाल, हमने संकल्प लिया है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे मेरे लाल ध्यान देंगे, 16वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सप्तऋषि की बात किया जाए मेरे लाल तो सप्तधन क्या हो जाएगा, ऋषि हो जाएगा, और सप्तधन ऋषि बराबर क्या हो जाएगा, सप्तऋषि हो जाएगा। सप्तधन ऋषि हो जाएगा, और सप्तधन ऋषि बराबर क्या होता है मेरे लाल, सप्तधन ऋषि हो जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे सप्तधन ऋषि बराबर सप्तऋषि हो जाएगा, और यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान देंगे। लिखा है स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है। सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे कि स्वागत में आपका संधि क्या होगा, क्या व्यंजन संधि होगा, क्या यण संधि होगा, क्या आपका दीर्घ संधि होगा, क्या वृद्धि संधि होगा। सारे बच्चे गोली की तरह इसका आंसर छाप देंगे। 17वें प्रश्न का जोरदारी के साथ में आंसर छापेंगे, और पेपर में कई बार आया हुआ प्रश्न है, तो सारे बच्चे एक बार जोरदारी के साथ में इसका आंसर छाप दीजिए। चलते मेरे लाल, अगर जो हम बात कर लें स्वागत की, तो सुधन क्या होता है, सुधन आगत बराबर क्या हो जाएगा मेरे लाल, सुधन आगत बराबर बन जाएगा स्वागत बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे लाल, स्वागत बन जाएगा। अब मैंने आपको कई बार बताया कि अगर जो ऊ के बाद में आ आएगा तो इन दोनों के मिलने पर क्या बनेगा, हुआ बनेगा। लेकिन आपका यहाँ पे बड़ा आ है तो ये बड़ा हुआ बन जाएगा। कैसे इसका निर्माण करेंगे, मैंने बताया था कि जब लड़की की शादी होगी वो कुछ ना कुछ अंश जरूर लेकर के जाएगी, और यहाँ पे इस सु की शादी किसके साथ हो रही है, आगत के साथ में हो रही है। तो ये कहती है भैया हम थोड़ा सा एसी अपना ले जाएंगे, यानी कुछ पार्ट लेकर जाएंगे। तो ये सा का आधा हिस्सा लेकर गई, और इसमें हुआ मिल गया, यानी ऊ के बाद में आ मिला तो वह यहाँ पे जुड़ गया, और इसके बाद इसको आप क्या कर लीजिए, आ को हटाइए, दोनों शब्दों को यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा क्या मेरे लाल, स्वागत हो जाएगा। तो सुधन आगत बराबर क्या हो जाएगा, स्वागत हो जाएगा। और यहाँ पे आपकी संधि कौन सी हो जाएगी मेरे लाल, जब भी आपको आधा अक्षर वा में जुड़ा मिले, जब भी आपको आधा अक्षर या में जुड़ा मिले, तो मेरे लाल कुछ नहीं देखना है, आपको जोरदारी के साथ में यण संधि मार देना है, और बिल्कुल राइट आपका यण संधि हो जाएगा। इसका जो सूत्र होता है मेरे लाल, ये होता है ई को यणाची। इसको भी आप यहाँ पे जरूर लिख लेंगे, पेपर में ये भी आता है, तो आप लिख लेंगे क्या, ई को यणाची, यहाँ पे इसका सूत्र भी लिख लेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है, जोरदारी के साथ में सारे बच्चे जवाब देंगे। आज के सेशन का 18वां प्रश्न आपके सामने है, दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है। क्या यहाँ पे स्वर संधि हो जाएगा, क्या आपका व्यंजन संधि हो जाएगा, क्या विसर्ग संधि हो जाएगा, क्या इनमें से कोई नहीं होगा। सारे बच्चे फटाफट जवाब देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। जोरदारी के साथ में सारे बच्चे यहाँ पे जवाब देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे लाल। फटाफट एकदम, आपको रुकना नहीं है, जोरदारी के साथ में जवाब देना है। सारे बच्चे यहाँ पे फटाफट जवाब देंगे मेरे लाल कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। देखा जाए मेरे लाल, अगर जो हम दिगंबर की बात करें तो क्या होता है मेरे लाल, दिक धन अंबर क्या हो जाएगा, दिक धन अंबर बराबर क्या हो जाएगा मेरे लाल, तो दिक धन अंबर बराबर दिगंबर हो जाएगा। आपने देखा क्या कि पहले व्यंजन आया, व्यंजन के बाद मेरे लाल क्या आया, स्वर आया। तो व्यंजन के बाद अगर स्वर आता है तो वहाँ पे आपका संधि कौन सा हो जाएगा मेरे लाल, व्यंजन संधि होगा, क्योंकि हम पहले वाले को वरीयता देते हैं, और पहले वाले क्या लिखा है, व्यंजन। तो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाल, व्यंजन संधि हो जाएगा। और 18वें के जितने बच्चे बी आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। चलेंगे एक अगले प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न क्या कहता है, ध्यान देंगे। लिखा है मेरे लाल, 19वें प्रश्न में लिखा है कि गायक का सही संधि विच्छेद होगा। क्या आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, गा धन अक हो जाएगा, क्या गय धन अक हो जाएगा, क्या यहाँ पे गे धन एक एक हो जाएगा, क्या यहाँ पे गय धन एक हो गया। देखेंगे मेरे लाल, सारे बच्चे गोली की तरह इसका आंसर छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। फटाफट गोली की तरह सारे बच्चे यहाँ पे आंसर छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। सारे बच्चे फटाफट छाप देंगे।
सारे बच्चे जवाब जवाब देंगे, जोरदार के साथ में जवाब देंगे मेरे लाल कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। चलते हैं मेरे लाल, यहाँ पे बात करते हैं गायक की। अगर जो गायक की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा मेरे लाल, गए धन अक बराबर, गए धन अक बराबर क्या हो जाएगा, गायक हो जाएगा। अब मेरे लाल यहाँ पे याद रखिएगा, इन पॉइंटों को जरूर याद रखिए कि अगर जो ओ के बाद में कोई असमान स्वर आएगा तो ये क्या बन जाएगा मेरे लाल, ये बन जाएगा औ। क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। अगर जो औ के बाद में कोई असमान स्वर आएगा मेरे लाल तो ये क्या बन जाएगा, आओ बन जाएगा। अगर जो यहीं पे ए के बाद में कोई असमान स्वर आएगा तो ये क्या बनेगा मेरे लाल, आय बनेगा। अगर जो यहीं पर आय के बाद में कोई असमान स्वर आता है, आय के बाद में याद रखिएगा, आय के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो इसके मिलने पर क्या बन जाएगा मेरे लाल, असमान स्वर आता है तो इन दोनों के मिलने पर क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा। अब कैसे बनेगा मेरे लाल, जैसे यहाँ पे हम बात कर लें क्या कि पो धन अन बराबर, आपने यहाँ पे देखा यहाँ पे ओ आया, ओ के बाद में क्या आया मेरे लाल, अ आया, तो इन दोनों के निर्माण क्या बन जाएगा, पवन बन जाएगा। अगर जो हम यहीं पे बात करते मेरे लाल, आओ के बाद में आ आता तो यहाँ पे क्या कर देते, पौधन अन बराबर क्या हो जाएगा, तो पौधन अन बराबर हो जाएगा क्या, पावन हो जाएगा। अगर जो यहीं पे बात करते किसके, ए के बाद में आ आता तो क्या बन जाता, तो से धन, अगर जो हम अन लिख दें तो से धन अन बराबर क्या हो जाएगा मेरे लाल, शयन हो जाएगा। अगर जो यहीं पे हम बात कर लें किसके, आय के बाद में अगर जो आ आए तो क्या बन जाएगा मेरे लाल, यहाँ पे देखेंगे आय धन, यहाँ पे लिखेंगे क्या कि सय धन अक लिख लेंगे और सय धन अक बराबर क्या बन जाएगा मेरे लाल, सहायक बन जाएगा। तो आपने यहाँ पे देखा, इन सारे का मैंने यहाँ पे बता दिया, ये सारे आपके होंगे। तो यहाँ पे आपका जो संधि होगा, अगर जो इस तरह के कोई चीज मिलते हैं तो यहाँ पे आपका जो संधि होगा मेरे लाल, अयाद संधि होगा। कौन सा हो जाएगा, अयाद संधि होगा। और इसका जो सूत्र होता है एचो भयावह होता है, यही बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलेंगे, आज के सेशन का 20वां प्रश्न आपके सामने है। सारे बच्चे यहाँ पे फटाफट गोली की तरह छाप देंगे। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, अभिषेक का सही संधि विच्छेद होगा। क्या आपका अभिधन सेक होगा, क्या अभिधन सेक होगा, क्या आपका अभिधन सेक होगा, क्या अभिधन सेक होगा। सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। फटाफट सारे बच्चे यहाँ पे जवाब दे देंगे यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। चलिए मेरे लाल, याद देखते हैं कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा। अगर जो हम बात करें किसकी, अभिधन सेक बराबर क्या होता है मेरे लाल, अभिधन सेक बराबर क्या हो जाएगा, अभिषेक हो जाएगा। और आपने यहाँ पे देखा कि ई के बाद में क्या आया, ई के बाद में ए आया, इन दोनों के मिलने पर क्या होता है, कुछ बनता नहीं है। तो यहाँ पे आपका अभिषेक हो जाएगा, अभिधन सेक हो जाएगा। अगर जो यहाँ पे संधि की बात किया जाए तो यहाँ पे यच संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका अच संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभिधन सेक बराबर हो जाएगा अभिषेक। और इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान देंगे। आज के सेशन का ये आपका 21वां प्रश्न है और सारे बच्चे यहाँ पे फटाफट जवाब देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। सारे बच्चे यहाँ पे फटाफट जवाब देंगे, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सारे बच्चे फटाफट जवाब देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। जितने मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़े हैं उन सारे बच्चों को जोरदारी के साथ में आपको बताना है कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। यद्यप में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो मेरे लाल यहाँ पे बात करें यद्यप के लिए तो क्या हो जाएगा, यदि धन अपि बराबर क्या बन जाएगा मेरे लाल, यदि धन अपि बराबर बन जाएगा यद्यपि। क्या बन जाएगा, यद्यपि बन जाएगा। और यद्यपि में आपका सूत्र क्या होगा, यहाँ पे आपके देखेंगे दा प्लस या जुड़ा। जब मैंने बताया था या में आधा शब्द जुड़ जाए तो वहाँ पे आपकी संधि कौन सी हो जाएगी, यण स्वर संधि हो जाएगी। और जितने बच्चे 21 का आंसर सी दे रहे हैं वो बिल्कुल जोरदार आंसर दे रहे हैं कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, और जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। अब बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। और जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा, उसी दिए में उजाला होगा। तो मेरे लाल बिल्कुल जलना है और उसी दिए में उजाला करना है। चलेंगे मेरे लाल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि धन अपि बराबर यद्यपि हो जाएगा। और यहाँ पे जो संधि हो जाएगा मेरे लाल, यहाँ पे यण संधि हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान देंगे। आज के सेशन का 22वां प्रश्न आपके सामने है। सारे बच्चे यहाँ पे गोली की तरह छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। क्या पौधन इत्र होगा, क्या यहाँ पे पवाधन इत्र होगा, क्या यहाँ पे पीधन इत्र होगा, क्या यहाँ पे पोधन इत्र होगा। सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे, गोली की तरह छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। सारे बच्चे छाप देंगे, गोली की तरह छाप देंगे मेरे लाल कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। अगर जो पवित्र की बात किया जाए मेरे लाल तो मैंने बताया था पोधन इत्र हो जाएगा। पोधन इत्र बराबर मेरे लाल
क्या बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा। और जब भी इसमें संधि का नाम पूछे तो आपको क्या लगा देना है मेरे लाल, अयादि संधि लगा देना है। क्या लगा देना है, पोधन इत्र बराबर बन जाएगा, पवित्र हो जाएगा। और यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। जितने बच्चों ने यहाँ पे डी आंसर लगाए, जितने बच्चे यहाँ पे डी आंसर लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान देंगे। ये हमारा आज के सेशन का 23वां प्रश्न है। मेरे लाल प्रश्नों की श्रृंखला कम नहीं है, जोरदार प्रश्नों की श्रृंखला है, जो आपके यूपी पेट के पेपर में बिल्कुल आपके आ सकते हैं। और आप अगर जो इन वीडियो को देख करके जाएंगे तो 100% मेरे लाल एनालिसिस करके आपको दिखाएंगे जरूर कि आप इसको एक बार प्रैक्टिस करके जाइए। 100% यूपी पेट के पेपर के खोपड़ी में छेद करके जरूर आएंगे। तो देखेंगे मेरे लाल, मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा। क्या आपका मनोधन योग हो जाएगा, क्या मनाधन योग होगा, क्या आपका मनाधन आयोग होगा, क्या इनमें से कोई नहीं होगा। तो मेरे लाल यहाँ पे बात कर लिया जाए, मनाधन योग बराबर क्या होगा, मनाधन योग बराबर बन जाएगा मेरे लाल मनोयोग। क्या बन जाएगा, मनोयोग बन जाएगा। और यहाँ पे आपका जो संधि विच्छेद होगा मेरे लाल, मनाधन योग हो जाएगा। तो आपका संधि का नाम क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि होगा। क्या हो जाएगा मेरे लाल, विसर्ग संधि होगा। तो जितने बच्चे यहाँ पे मनाधन योग अर्थात बी लगा रहे हैं वो बिल्कुल जोरदार आंसर दे रहे हैं। चलेंगे आज के सेशन का 23वां प्रश्न, एकदम गोली की तरह सारे बच्चे छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। लिखा प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है। क्या प्रतिधन एक होगा, क्या प्रतिधन एक होगा, क्या आपका प्रतिधन अक होगा, क्या प्रतिधन एक होगा। सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे। जितने बच्चे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़े हैं जोरदारी के साथ में सारे बच्चे एकदम पूरे निष्फल होकर के एकदम पूरे तरीके से निश्चित होकर के आंसर देना है। और आप मेरे लाल बिल्कुल डरना नहीं है ना, हार नहीं मानना है, रार नहीं ठानना है। काल के कपाल से लिखता मिटाता हूँ, गीत यही गाता हूँ, बिल्कुल हार नहीं मानना है मेरे लाल। अरे आप तो देखते हैं मेरे लाल, हमारे यहाँ के तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो पहाड़ों को काट करके क्या बना देते हैं, रोड बना देते हैं। तो आप मेरे क्या हो मेरे लाल, माझी हो। जीतन राम माझी का नाम आपने जरूर सुना होगा। उन्होंने क्या किया है कि पहाड़ को काट करके रोड बना दिया, यानी अंदर ही अंदर सुरंग बना दिया। तो मेरे लाल बिल्कुल जोरदारी के साथ में सारे बच्चे लग जाइए और बिल्कुल सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो देखेंगे प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे लाल, प्रतिधन एक बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिधन एक बराबर बन जाएगा प्रत्येक। क्या बन जाएगा मेरे लाल, प्रत्येक बन जाएगा। यहाँ पे यही हमारा राइट आंसर होगा। तो आंसर कहाँ लिखा, प्रतिधन एक, तो प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक, यानी ए आपका राइट आंसर होगा। चलेंगे 25वें के बाद 24वें प्रश्न के बाद 25वें प्रश्न की ओर। और 25वें प्रश्न का सारे बच्चे जोरदारी के साथ में जवाब देंगे। लिखा है गिरीश का सही संधि विच्छेद है। क्या आपका यहाँ पे राइट आंसर गिरिधन इस हो जाएगा, क्या गिरिधन ईस होगा, क्या आपका यहाँ पे राइट आंसर गिरिधन इस होगा, क्या गिरिधन ईस होगा। सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। बहुत बढ़िया जवाब सारे बच्चे दे भी रहे हैं, सारे बच्चे जोरदारी के साथ में जवाब देंगे। और अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूले। फ्यूचर व्यू 247 आपके लिए हमेशा तत्पर है। ये आपका परिवार है मेरे लाल, इसलिए अपने परिवार को बढ़ाना किसकी जिम्मेदारी नहीं होती, आपकी भी जिम्मेदारी है कि इस परिवार का जितना वीडियो आपको शेयर करना हो कर दीजिए। जोरदारी के साथ में मेरे लाल इस परिवार को बढ़ाइए। और यहाँ के जितने भी टीचर हैं सब आपकी मनोकामना को करेंगे और आपके लिए जोरदार प्रश्नों को लेकर के जरूर आएंगे। तो मेरे लाल बिल्कुल आप सहयोग उनका करिए जो आपके लिए कुछ इतना करते हैं। देख लीजिए इतना भयंकर पसीना चल रहा है और जोरदारी के साथ में मेहनत एकदम जोरदारी के साथ में आपके साथ में लग गए हैं ताकि आपका कोई भी पेपर छूटने ना पाए और आप जोरदार प्रश्नों की श्रृंखला को करके वहां पे जरूर आए। तो देखेंगे मेरे लाल गिरीश की बात किया जाए तो गिरिधन क्या हो जाएगा मेरे लाल, गिरिधन इस बराबर क्या होता है, गिरीश हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे लाल, गिरीश हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे बताया था कि जब भी बड़ी ई की मात्रा बीच वाले शब्द में लग जाए मेरे लाल वहां पे आपका संधि कौन सा हो जाएगा, ये आपने देखा बड़ी ई की मात्रा, यहाँ पे आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे लाल, दीर्घ संधि हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। इसका जो सूत्र है मेरे लाल वो क्या होता है, अकः सवर्णे दीर्घा। क्या होता है, अकः सवर्णे दीर्घा इसका सूत्र भी होता है। इसको भी गोली की तरह छाप लेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान देंगे। आज के सेशन का ये 27वां प्रश्न है और सारे बच्चे यहाँ पे इसका कमेंट करेंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। क्या आपका ऋण संधि होगा, क्या गुण संधि होगा, क्या आपका वृद्ध संधि होगा, क्या आपका दीर्घ संधि होगा। अरे मिला संधि पहचानने के लिए मैं आपको बहुत बार तरीका बता चुका। यानी अगर जो बड़ा आ और बड़ी ई और बड़ा उ की मात्रा अगर जो बीच वाले मिल जाए, दूसरे वाले वर्ण में मिल जाए तो आप वहाँ पे कौन सा संधि मार दीजिए, दीर्घ संधि मार दीजिए। अगर जो इसके अलावा एक ही मात्रा
और ए की पाई ए और ओ की मात्रा आपको मिल जाए, ये वाली मात्रा अगर जो आपको मिल जाए तो आप वहां पे कौन संधि मार दीजिए मेरे लाल, गुण संधि मार दीजिए। यदि आपका या और इसके अलावा वह में आधा शब्द लगा दिखाई दे, आधा शब्द लगा दिखाई दे मेरे लाल, तो वहां पे आप कौन संधि लगा दीजिए, यण संधि लगा दीजिए। यदि किसी शब्द में आपका दो पाई और आपका दो पाई यानी ए और औ की मात्रा दिखाई दे तो वहां पे आप क्या लगा देंगे मेरे लाल, वृद्धि संधि लगाएंगे। और अगर जो मेरे लाल यहाँ पे क्या लिखा है, अगर जो आओ शब्द आ जाए, आओ शब्द आ जाए, औ शब्द आ जाए, आय शब्द आ जाए, अय शब्द आ जाए, तो यहाँ पे आप अयाद संधि लगा देंगे। यही इसका जोरदार ट्रिक है। तो यहाँ पे चंद्रोदय है अर्थात चंद्रधन, चंद्रधन उदय बराबर क्या हो जाएगा मेरे लाल, चंद्रधन उदय बराबर चंद्रोदय हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पाई लगा दिखाई दिया अर्थात आप संधि कौन लगा देंगे, गुण संधि लगा देंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर गुण संधि होगा। और जितने बच्चों ने यहाँ पे बी आंसर लगाया है ये बिल्कुल जोरदार आंसर लगा रहे हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है ध्यान देंगे। सारे बच्चे फटाफट जवाब देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। लिखा यशोदा में, यशोदा में, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। सारे बच्चे एकदम जोरदारी के साथ में कमेंट करेंगे और बताएंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। क्या आपका स्वर संधि हो जाएगा, क्या व्यंजन संधि हो जाएगा, क्या विसर्ग संधि हो जाएगा, क्या इनमें से कोई नहीं होगा। सारे बच्चे एकदम जोरदारी के साथ में गोली की तरह यहाँ पे छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। चलते हैं मेरे लाल, बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका संधि क्या हो जाएगा। तो यशोदा की बात किया जाए तो आपका क्या हो जाएगा मेरे लाल, यशा धन, यशा धन क्या हो जाएगा मेरे लाल, दा हो जाएगा। और यशा धन दा बराबर क्या होता है मेरे लाल, यशोदा हो जाएगा। आपने यहाँ पे देखा मेरे लाल, यानी सबसे पहले यहाँ पे क्या आया, विसर्ग आया, और विसर्ग के बाद में क्या आया मेरे लाल, स्वर आया। तो विसर्ग के बाद अगर स्वर आता है तो इसके मेल से जो संधि बनेगा पहला वाला लेंगे अर्थात विसर्ग संधि बनेगा। और जितने बच्चों ने यहाँ पे आंसर सी लगाया है वो बिल्कुल जोरदार आंसर लगा रहे हैं। तो यशा धन दा बराबर क्या हो जाएगा मेरे लाल, यशोदा हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है ध्यान देंगे। आज के सेशन का ये हमारा अगला प्रश्न है, 31वां प्रश्न है, सॉरी 29वां प्रश्न है। और सारे बच्चे गोली की तरह इसका आंसर छाप देंगे। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। लिखा स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, क्या आपका बागीस है, क्या आपका दिगंबर है, क्या आपका रत्नाकर है, क्या आपका यहाँ पे तक, ये मेरे लाल यहाँ पे गलती दिख रहा है। तो यहाँ पे आप सारे बच्चे यहाँ पे आंसर देंगे। इन तीन में आप बताएंगे कि यहाँ पे आपका स्वर संधि का उदाहरण कहाँ पे दिया है। सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे। अगर जो हम बात कर लें मेरे लाल यहाँ पे बागीस की बात करें तो क्या हो जाएगा, बाक धन, बाक धन ईस बराबर क्या होता है मेरे लाल, बाक धन ईस बराबर हो जाएगा बागीस हो जाएगा। और आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्या आया, का में हलंत लगा हुआ है। और हलंत किसको डिनोट करता है, तो ये आपका किसका, व्यंजन को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है मेरे लाल, ये व्यंजन को डिनोट करता है। तो व्यंजन के बाद में, व्यंजन के बाद में अगर जो स्वर आ जाए तो इनके मेल से जो शब्द बनेगा, जो आपका संधि बनेगा उसका नाम व्यंजन संधि हो जाएगा। तो यहाँ बाक धन इस बिल्कुल नहीं होगा। अगर जो हम दिगंबर की बात करें मेरे लाल तो दिक धन, दिक धन क्या हो जाएगा, अंबर हो जाएगा। और दिक धन अंबर में भी आप देख लीजिए का में क्या लगा है, हलंत लगा है, अर्थात यहाँ भी क्या हो जाएगा बिलाल, व्यंजन संधि हो जाएगा। अगर जो हम रत्नाकर की बात करें तो रत्न धन आकर हो जाएगा। और रत्न धन आकर बराबर क्या होता है बिलाल, रत्नाकर होता है। यहाँ पे आ के बाद में बड़ा आ मिल गया, इन दोनों के मिलने पर बड़ा आ बनेगा। अर्थात आपका सही संधि विच्छेद में सही आपका दीर्घ संधि कौन हो जाएगा, यानी रत्नाकर हो जाएगा। और दीर्घ संधि किसका है मेरे लाल, स्वर संधि का एक भेद है। आपको मैंने बताया था कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उन सभी को आप एक बार गोली की तरह छाप लेंगे। पहला जो होता है मेरे लाल आपका दीर्घ संधि होता है, दूसरा जो होता है आपका गुण होता है, तीसरा जो होता है आपका यण होता है, चौथा जो होता है आपका मेरे लाल वो दीर्घ स्वर संधि होता है। सॉरी यहाँ पे वृद्ध स्वर संधि लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, वृद्ध स्वर संधि लिख लेंगे, वृद्धि होता है। और वृद्धि के बाद में अगला जो होता है मेरे लाल वो अयाद स्वर संधि होता है। क्या होता है, अयाद स्वर संधि होता है। तो ये आप जरूर गोली की तरह छाप लेंगे। चलेंगे आज के सेशन का ये आपका कौन सा, ये 30वां प्रश्न है। और 30वें प्रश्न का बिल्कुल जोरदारी के साथ में सारे बच्चे जवाब देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या घुड़ धन दौड़ होगा, क्या घोड़ धन दौड़ होगा, क्या यहाँ पे आपका राइट आंसर घोड़ा धन दौड़ होगा, क्या इनमें से कोई नहीं होगा। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है। बहुत जोरदार प्रश्नों का आंसर भी बच्चे दे रहे हैं, तो जोरदारी के साथ में सारे बच्चे यहाँ पे जवाब देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। क्या आपका यहाँ पे राइट आंसर घुड़दौड़ होगा, क्या यहाँ पर घोड़ा धन दौड़ होगा, क्या यहाँ पे घोड़ा धन दौड़ हो जाएगा, क्या यहाँ पे आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे मेरे लाल घुड़
धन दौड़, घोड़ धन दौड़ और घोड़ा धन दौड़। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है मेरे लाल, घोड़ा धन दौड़ बराबर क्या होता है, घोड़ा धन दौड़ बराबर होता है घुड़दौड़। क्या होता है मेरे लाल, घुड़दौड़ होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घोड़ा धन दौड़ हो जाएगा, अर्थात घुड़दौड़ होगा। तो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी है, और जितने बच्चे ने यहाँ पे सी जवाब दिया है वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है। तो मेरे लाल इतने ही प्रश्नों की यहाँ पे श्रृंखला थी, और यहीं पर ये प्रश्नों की श्रृंखला आपकी समाप्त होगी। बिल्कुल जोरदार। तो जितने बच्चे यहाँ पे जुड़े थे उन सारे बच्चों को तहे दिल से शुक्रिया। फ्यूचर विल 247 उन सारे बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। अब मैं मेरे लाल एक बार आपको जरूर बता दूं कि बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, सूखी उम्मीदों के लिए कोई डाली नहीं होती, सूखी उम्मीदों के लिए कोई डाली नहीं होती। और जो झुक जाए अपने माँ बाप के चरणों में, जो झुक जाए अपने माँ बाप के चरणों में, उनकी झोली कभी खाली नहीं होती। मेरे लाल याद रखिएगा, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ कर दिखाने का, इसे खोना नहीं है, इसे खोना नहीं है। तो मेरे लाल बिल्कुल इस चीज को आप ना खोइए, और बिल्कुल जोरदारी के साथ में करते रहिए। ये आपकी संधि की अंतिम वीडियो है, और यहीं पे प्रैक्टिस सेट ये खत्म हो जाएगी। अगला क्लास आपको जोरदार अगले चैप्टर की मिलेगी। तो जितने भी आपके मेरे लाल के यहाँ हैं, आपके पेट में जो आने वाले पार्ट हैं, सारे के एक अध्याय को एक एक करके क्रम करके पहले उसका पूरा का पूरा थ्योरेटिकल क्लास किया जाएगा। इसके बाद मेरे लाल जोरदार प्रैक्टिस की क्लास भी चलेगी। अभी इकट्ठा भी प्रैक्टिस की क्लास चलेगी, यहाँ पे भी कर लीजिए मेरे लाल। और आगे जब प्रैक्टिस की क्लास चलेगी जिसमें आपका हिंदी, रीजनिंग, जीके, जीएस, मैथ्स और इसके अलावा इंग्लिश रहेगा, वो सारा का सारा संविधान वगैरह सब कुछ मिला करके स्टैटिक्स, जीके वगैरह, वो पूरा आपका जितने प्रश्नों का क्या होता है पेट का पेपर होता है, वो सारा का सारा एक एक दिन में चलेगा। तो आप बिल्कुल जुड़िएगा, अभी से लग जाइए मेरे लाल, दिल खोल के आप जुड़ जाइए, और दिल खोल करके फ्यूचर विल 247 आपका स्वागत करता है। तो जरूर जुड़िए मेरे लाल, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास में शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।